किसान साथियों, एक ये है मेरी गौ माता जो बैठी है, खड़ी है, और देखिए एक ये बैठी है जो कि अभी ये 15 से 20 दिन के बाद ये बच्चा देने वाली है। एक ये है, और देखिए बड़ी वाली का ये बछड़ी है जो कि लगभग ये 9 से 10 महीने की हो चुकी है। इस तरह से मैंने 2 गौ माता रखी हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ हम गौ पालन और डेयरी का व्यवसाय भी करते हैं, जो कि हम आपको सलाह दे हैं। और एक देखिए, एक नीचे ये बैठी है जो कि, और इसकी बड़ी वाली का जो मैंने अभी दिखाया एक बछड़ी है। ये मतलब 2 मैंने रख रखा है, 2 मेरे पास गौ माता हैं, और दोनों एक ये अभी मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन हुए हैं दूध बंद किए हुए, और ये करीब 3 महीने बाद ये पुनः बच्चा देगी। और जो से 1.5 साल के अंदर जिस तरह से हमारे किसान साथियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, वरन हमारे तमाम जितने भी भारतवासी हैं उनके लिए भी अन्न उपार्जन का भी काम किया और प्रचुर मात्रा में किया, जिससे कि यह विकट समस्या और संकट हमारे देश पे हावी नहीं हो सका। किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। आज का वीडियो बताने वाला हूं और बनाने जा रहा हूं ना, यह किसानों के आय से संबंधित है और किसानों के लिए धन उपार्जन करने का एक बहुत बड़े स्रोत के बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूं। पहले नंबर पे आ जाता है डेयरी का व्यवसाय, यानी दूध का व्यवसाय। देखिए, अगर हम और आप किसानी करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें गाय रखें आप या भैंस रखें, दोनों में आपको प्रॉफिट है, दोनों में फायदा है, बशर्ते आपको थोड़ा वक्त तो भाई देना ही देना होगा। चाहे आप कोई भी काम करें, समय की पाबंदी तो आपको रहती ही रहती है। आप डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं। स्टार्टिंग से आप एक गाय रखें, एक भैंस रखें, उससे आप साल 2 साल तक रखें। अगर आपको मुनाफा समझ में आता हो तो आप 2 रखें, 2 से 3 रखें, 3 से 4 रखें। इस तरह से इस व्यवसाय को आप खड़ा कर सकते हैं। इस व्यवसाय को मैंने खुद स्वयं खड़ा कर रखा है। पहले 1 रखा, उसके बाद 2 रखा, जैसा कि आपके वीडियो में भी दिखेगा कि मैं 2 गौ माता रखा हूँ। 2 से हमारी 3 हो गई, 3 से फिर पुनः 5 होंगी। अब उसमें से आसानी से हम 2 या 3 सेल कर सकते हैं या 1 सेल कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना हमें रखना है और कितना हमें सेल करना है। जब हम गौ माता हैं उनमें से उनके वंश को सेल करते हैं, उस टाइम ही हमें अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त हो जाती है। और जो हमारे पास बची हुई 1-2 हमारे पास गौए माता होंगी, उनसे हम डेयरी का व्यवसाय करेंगे, दूध का व्यवसाय करेंगे। और दूध अगर मिनिमम हम 8 से 10 केजी प्रति लीटर भी हम देते हैं तो आसानी पूर्वक हम 400-500 रुपये का धन अर्जित पर डे कर सकते हैं। किसानी करने के साथ साथ इस काम को भी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको पुआल और भूसा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उसका उत्पादन कर लेंगे। क्योंकि आप धान की खेती करेंगे, चावल की खेती करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे, मसूर, तो उनके जो पराली है, उनके जो अवशेष है, उसका पशुओं के चारा के काम में आ जाता है। तो यह आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है? मछली पालन। देखिए, मछली पालन यदि आपके खेत में तालाब है या अगर खेत आपके पास है, अगर पर्याप्त मात्रा में खेत है, 1 बीघे 2 बीघे तक, आप उसमें आप तालाब नहीं भी है तो आप तालाब खनवा लें, तालाब खुदवा लें। तालाब खुदवाने के बाद आप समुचित एक वहाँ पे पानी का व्यवस्था बनाएं। पानी का व्यवस्था के बाद आप मछली का पालन करें। आसानी से भैया मछली पालन से बढ़िया धन उपार्जन हो सकता है। और जो बड़े किसान हैं हमारे नियर अबाउट आसपास के गांव में, जो बड़े रकबे वाले किसान हैं भैया, 10-10 बीघे 20-20 बीघे में बड़ी तालाबें बना करके और वहाँ पे पक्के तौर पे पानी का व्यवस्था कर करके उन्होंने मछली पालन किया है और मोटा धन उपार्जन कर रहे हैं मछली के उत्पादन से। और मधुमक्खी पालन, देखिए मधुमक्खी पालन के लिए आप अपने खेत से भी शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन। इसमें क्या है कि मधुमक्खी पालन खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ये मित्र कीट भी होते हैं, मित्र कीट की श्रेणी में आते हैं। कृषि वैज्ञानिक का मानना है कि जिस खेत में मधुमक्खी पालन होता है वहाँ फल उत्पादन और बेहतर हो जाता है। ऐसे में आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। किसानों के लिए 2 तरह से यह फायदेमंद भी माना जाता है। किसान साथियों, एक तो पुष्प परागण क्रिया में ये क्या करते हैं कि सहयोग कर देते हैं, और दूसरा इससे शहद और मोम
पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मांग बाजार में काफ़ी होती है। और ये सत्य है, हकीकत भी है, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इससे बाजार में बेचकर आप मोटा पैसा कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अब भैया अगला नेक्स्ट आ जाते हैं छठवां पे, सब्जी का उत्पादन। अपना देसी जुगाड़ जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। सब्जी में आप बहुत सारी सब्जी की वेराइटियां हैं जो कि आपको स्वयं पता है कि कौन कौन सी वेराइटी में कितना ज़्यादा मार्जिन है, नहीं है। उस हिसाब से सीजनी सब्जी की आप खेती करें। जिस सीजन में जिस सब्जी का ज़्यादा मंडियों में डिमांड हो उसका आप खेती करें, आप इससे मोटा धन अर्जित कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब चौथा आ जाते हैं भैया, और हो गया जो कि जो सर दर्दनाशक जो तेल में प्रयोग होता है, जैसे हिमगंगे वगैरह हो गया, नवरत्ना वगैरह हो गया, तो उनमें पेपरमिंट का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तांबुल हो गया, पान खाने के रूप में, उसमें भी पेपरमिंट का प्रयोग, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें पेपरमिंट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पेपरमिंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो अगर आप बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हो या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर भारत से बिलोंग करते हो, तो पेपरमिंट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और उत्तम होगा। आप पेपरमिंट की खेती करें, अच्छा मुनाफा उसमें है। हमारे यहाँ कुछ छोटे किसान हैं जो कि कुछ दिन पहले 2-3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं, हाँ, बट बीघे 2 बीघे में 1-2 लाख रुपए धन अर्जित कर लेते हैं। इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा इसमें मेहनत है क्योंकि इनको निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप इसको आप स्वयं डिसाइड कर लें। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं किसान, मूंगफली है। देखिए मूंगफली सामान्यतः अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की मांग भी बाजार में काफ़ी मात्रा में हो जाती है। मूंगफली से तेल भी बनता है, मूंगफली खाने के रूप में भी लिया जाता है। मूंगफली से तरह तरह के तरह तरह के खाने योग्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो मूंगफली भी एक बढ़िया धन उपार्जन का स्रोत है। और मूंगफली देखिए लगभग आप बलुई मिट्टी में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और बलुई मिट्टी लगभग हर राज्य में है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो यह मूंगफली की जो फसल की खेती है ये लगभग हमारे भारत के हर कोने में कम या ज़्यादा की ही जाती है। तो मूंगफली सबसे बेटर होगा आपके किसानी में है। अगर आप कह रहे हैं कि भैया इतना ताम झाम इतना हम कहाँ से कर पाएंगे, तो आप मूंगफली ही बीघे 2 बीघे तक आप ट्राई करके देखें। सबसे अच्छा से अच्छा आप इसमें धन अर्जित कर सकते हैं। हाँ, मेहनत है इसमें, मेहनत तो भाई हर काम में है, मेहनत तो करना जरूरी है। और बगैर मेहनत के पैसा कहाँ से आने वाला है। तो ये मैं रखूँगा पशुपालन में, डेयरी व्यवसाय में इसको रखूँगा, और एक मूंगफली की खेती में रखूँगा। बाकी आप स्वयं चयन कर लें कि आप किसमें सक्षम हैं और किसमें सक्षम नहीं है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार पुनः सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें।